लाउंज वाले लड़के की बात सुनकर दूसरी तरफ वाला इंसान भड़क गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो फोन से निकलकर उसे मार देगा। लाउंज वाला लड़का अपनी सफाई दे रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वाला इंसान कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने हिदायत देते हुए कहा, सुन, कैसे भी इनाया का जल्दी पता लगा, वरना तेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा। लाउंज वाले लड़के ने हाँ बोलते हुए फोन कट कर दिया। अब वो फोन जेब में रखकर गुस्से में अपने हाथ पैर इधर उधर मारने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इनाया को कहाँ जाकर ढूंढे। उसने बाइक स्टार्ट की और खुद से बात करता हुआ इनाया को ढूंढने निकल गया। दूसरी तरफ इनाया को थोड़ा होश आया तो उसके कानों में कुछ लड़कों के हंसने की आवाज आई। उसने हल्के से अपनी आंखें खोली तो वो किसी अजीब से पुराने खंडर में थी। उसके सामने कुछ लड़के थे जो हंस रहे थे। उसने देखा कि उसके दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे। उसने हाथ पैर खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रही। अब इनाया को याद आया कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद उसका किडनैप हो गया था। इनाया को डर लगने लगा था, लेकिन उसने डर को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और कड़क आवाज में उन सब से बोली, कौन हो तुम लोग और मुझे किडनैप क्यों किया है? मेरे हाथ पैर जल्दी खोलो, मुझे हॉस्पिटल जाना है, किसी की जिंदगी का सवाल है। इनाया की ये बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। उनमें से एक इनाया की तरफ आगे बढ़ा तो इनाया चीखने लगी, बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। तुम लोग हंसना बंद करो, मेरी बात सुनो। लेकिन वो लोग तो जानवरों की तरह हंस रहे थे। उन पर इनाया की किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। इनाया को लग रहा था जैसे उसने चिल्लाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। वो लोग और जोर से हंसने लगे। आगे आ रहे लड़के ने उससे कहा, चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, यहाँ कोई नहीं आने वाला है तुम्हें बचाने। तभी आगे आ रहे लड़के ने एक हाथ बढ़ाया और इनाया की जीन्स की एक पॉकेट में हाथ डालकर उसे पूरी ताकत से खींचा। इनाया उस लड़के की इस हरकत को अपोज करने के लिए पीछे को हुई तो इनाया की जीन्स का वो हिस्सा पूरा फट गया। वो लड़के ये देखकर मजे लेने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। इनाया बहुत डर गई थी। वो रोने चिल्लाने लगी, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोग ने मुझे किडनैप क्यों किया है? इनाया ने खुद को जितना समेटा जा सकता था समेट लिया। इनाया की बातें जैसे हवा में जाकर खोती जा रही थी, क्योंकि वो लड़का अपने हाथ रोक ही नहीं रहा था। तभी उस लड़के ने इनाया के क्रॉप टॉप की स्लीव्स को पकड़ा और वो भी फट गया। इनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो डर में रो रही थी, चीख रही थी, उनसे रहम की भीख मांग रही थी। फिर एक बार वो लड़का आगे बढ़ा और जैसे ही वो अपना हाथ इनाया के सीने की तरफ डालने लगा कि अचानक पीछे से एक आवाज आई, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की? दूर हटो। इनाया ने डरे हुए चेहरे के साथ नजरें उठाई तो सामने एक 6 फुट का पहलवान सा लड़का था, जिसकी आवाज भर सुनकर सबकी हंसी गायब हो गई थी। इनाया उसकी तरफ देखकर रोते हुए बोली, बचाओ मुझे प्लीज, मुझे नहीं पता ये लोग कौन है और मुझसे क्या चाहते हैं, पर मुझे बचा लो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। वो 6 फुट का लड़का आगे आया। उसे देखकर बाकी सब खुद ही 1-1 फीट पीछे हो गए थे। उसने एक पानी की बोतल उठाई और इनाया को अपने हाथों से पानी पिलाया। जैसे ही इनाया को लगा था कि वो बच जाएगी, उतने में उस लड़के ने इनाया के बाल पकड़ लिए और अपने साथियों की तरफ मुंह करके बोला,
ऐसे ही थोड़ी इलाज होगा मैम का, इनका इलाज कुछ अलग तरीके से करना होगा। तुम लोग बाहर जाओ, चलो। सब लोग फिर से हंसते हुए वहां से बाहर निकल गए। इनाया दर्द से कर्रा रही थी। उस लड़के ने इनाया के बाल छोड़े और वहां रखा अपना बैग खोलकर उसके अंदर से एक जैकेट जैसा ही कुछ निकाल लिया। इनाया दर्द से कराती हुई उस जैकेट को देख रही थी। इनाया को नहीं पता था कि वो किसी और को बचाने के चक्कर में खुद बहुत बुरी तरह फंस गई थी। उस लड़के ने अगले ही पल इनाया के शरीर पर उस जैकेट को पहनाया और उसमें लगा एक छोटा सा बटन दबा दिया। बटन के दबते ही उसमें एक घड़ी नजर आई जिसमें 1 घंटे 10 मिनट का टाइम दिख रहा था। दरअसल ये टाइम बॉम्ब था जो एक्टिवेट हो गया था और टाइम लिमिट थी 1 घंटा 10 मिनट। अपने शरीर से टाइम बॉम्ब बंधा हुआ देखकर इनाया के पसीने छूट गए। उसके सारे दर्द कहीं गायब से हो गए और उसका ध्यान टाइम बॉम्ब पर आ गया। इनाया ने कांपती सी आवाज में कहा, ये बॉम्ब ये सब क्या है? उस लड़के ने हंसते हुए कहा, लो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में दी, मतलब शरीर में दी। पूरे 1 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास। अब तुम देख लो, तुम्हें जीना है या मरना। मुझे ऐसे मत घूरो। मैंने हमारे बात करने के 10 मिनट ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, तो तुम्हें 1 घंटा खुद को बचाने के लिए मिलेगा। इनाया ने उससे रोते हुए पूछा, तुम हो कौन और क्यों मार रहे हो मुझे? मैंने किया क्या है? अगर तुम बच गई तो बता दूंगा। वो लड़का इतना बोलकर चला गया। इनाया चीख चीख कर पूछ रही थी, पर वो हंसता हुआ वहां से बाहर निकल गया। इनाया हाथ पैर खोलने की बहुत कोशिश कर रही थी। वो मदद के लिए चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई न था उसे सुनने वाला। इनाया के दिमाग में रह रहकर पिछला हफ्ता याद आ रहा था। उसने न जाने ऐसा क्या किया था जो वो आज इतने बड़े संकट में फंस गई थी। इसी बीच उसे नीलिमा की याद आई। उसके भाई का चेहरा याद आया। उसने खुद से कहा, इनाया, तुझे नीलिमा के पास पहुंचना ही होगा। उसे जरूरत है तेरी। तूने वादा किया है उससे। इनाया एकदम से जोश में आ गई और जोर जोर से चीखते हुए हाथ पैर इधर उधर मारने लगी। इधर इनाया की हालत से अनजान नीलिमा थोड़ा सा सहमी हुई अपने भाई की फिक्र में एक बड़े से घर में बैठी थी। तभी 25-26 साल का एक लड़का उसके पास आकर बैठा और पानी का ग्लास नीलिमा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारे भाई का इलाज शुरू हो गया है, तुम चिंता मत करो। नीलिमा पानी पीते हुए उस लड़के की तरफ देख रही थी। नीलिमा को इस बात पर भरोसा नहीं था और ये उसके चेहरे से साफ दिख रहा था। वो लड़का नीलिमा के बगल में आकर बैठते हुए बोला, तुम खुद फोन करके पता कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नीलिमा ने जल्दी से अपना फोन निकाला और हॉस्पिटल का नंबर डायल कर दिया। डॉक्टर से बात करने के बाद उसे ये यकीन हुआ कि वो लड़का झूठ नहीं बोल रहा था। नीलिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उस लड़के के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। नीलिमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे धन्यवाद करे उसका। लड़के ने नीलिमा के हाथ पकड़ लिए और उसे चुप कराने लगा। उसने कहा, ये मेरा फर्ज था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और तुमने ही तो कहा है ना कि तुम मेरे पैसे वापस कर दोगी, तो इसमें इतना क्या सोचना। स्टिल मैं नहीं जानती कि मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूं। आज आपने मेरे भाई की नहीं, मेरी ही जान बचाई है। नीलिमा ने रोते हुए कहा तो उस लड़के ने नीलिमा की तरफ अपना रुमाल बढ़ा दिया। नीलिमा ने आंसू पोंछे, फिर वो उसको धन्यवाद बोलकर हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी कि उस लड़के ने कहा, सुनो, मैं भी सिटी हॉस्पिटल की तरफ ही जा रहा हूँ, रुको, मैं कार की चाबी लेकर आता हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा।
नीलिमा अपना मुंह अपनी चुन्नी से साफ कर रही थी कि अचानक वो लड़का नीलिमा के लिए एक नई बोतल में पानी लेकर आ गया। पार्किंग में वो लड़का कार निकाल रहा था और नीलिमा अब उस पानी की बोतल को हाथ में पकड़े खड़ी थी। नीलिमा ने पानी पिया नहीं था। नीलिमा ने गाड़ी में बैठकर बोतल को सामने रख दिया। उस लड़के ने गाड़ी स्टार्ट की और नीलिमा से बोला, पानी पी लो, गला रूंधा हुआ है, साफ हो जाएगा। नीलिमा ने पानी की बोतल दोबारा पकड़ी, उसका ढक्कन खोला और जैसे ही वो पानी पीने वाली थी कि नीलिमा का फोन रिंग करने लगा। नीलिमा ने फोन उठाया तो फोन हॉस्पिटल से था। नीलिमा ने कहा, जी मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। फोन कट हुआ। नीलिमा अब दोबारा पानी पीने वाली थी। उस लड़के का सारा ध्यान नीलिमा के पानी पीने पर था। नीलिमा ने 2 घूंट पानी पिया और बोतल साइड में रख दी। अब लड़का थोड़ा रिलैक्स हो गया था। काफी देर के बाद उस लड़के ने कार साइड में रोकी। ये हॉस्पिटल की पार्किंग नहीं थी, ये एक सुनसान एरिया था जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लड़के ने नीलिमा से उतरकर जाने को कहा, पर नीलिमा अब तक बदहवासी के आलम में आ गई थी। लड़के ने उस पानी की बोतल में एक किस्म की दवाई मिलाई थी जो आपको बेहोश नहीं करती, बल्कि आपके अंदर ऐसी भावना जगा देती है जिसमें आप अपना होश खो देते हैं और सामने बैठे इंसान के साथ इंटीमेट होने के लिए तड़पने लगते हैं। नीलिमा अभी अपने भाई और अपनी हालत को भूलकर सिर्फ उस लड़के को अपने आप को सौंपना चाहती थी। तभी नीलिमा उस लड़के के कहने पर भी कार से नहीं उतरी और बोली, मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है, प्लीज प्लीज कम क्लोजर टू मी। वो लड़का नीलिमा को इस कदर मदहोश और पागल देख खुश हो रहा था। उसकी दी हुई दवा काम कर गई थी। नीलिमा उस लड़के से मोहब्बत तो नहीं करती थी, लेकिन जब उस दवा ने अपना काम शुरू किया तो नीलिमा खुद उस लड़के को अपनी तरफ खींच लाई। वो एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। नीलिमा ने उस लड़के को अपने इतना करीब कर लिया कि उसकी गर्म सांसें भी वो महसूस कर रही थी। ये गर्म सांसें नीलिमा के नशे को और हवा दे रही थी। नीलिमा ने देर न करते हुए अपने आप को उस लड़के को सौंप दिया। नीलिमा के होंठ उस लड़के के होंठों से मिल चुके थे। वो लड़का भी अब नीलिमा की खूबसूरती में खोता जा रहा था। दोनों के हाथ एक दूसरे के शरीर पर दौड़ रहे थे। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को किस करते रहे। नीलिमा बहुत लंबी और गहरी सांसें ले रही थी। उस वक्त वो कार नीलिमा की सिडक्टिव आवाजों से गूंज रही थी। थोड़ी ही देर में कार के शीशे में पड़े नीलिमा की उंगलियों के निशान, कार की बैक सीट के फटे कवर बता रहे थे कि नीलिमा पर दवा का असर किस हद तक हुआ था। अब हल्के हल्के नीलिमा की सांसें और आवाजें दोनों कम हो रही थी, पर नीलिमा का नशा अभी कम नहीं हुआ था। नशे में भी नीलिमा बैठी रो रही थी कि उसने ये क्या किया, पर क्यों और किस लिए उसने ये किया। ये सोच पाना शायद अभी इस हालत में उसके लिए मुमकिन नहीं था। तभी वो लड़का नीलिमा के करीब आया, उसके होंठों से होकर उसके गले तक किस करता हुआ गया और फिर उसने एक चाकू लिया और नीलिमा के गले पर आराम से फेर दिया। नीलिमा चीख और चिल्ला भी नहीं पाई और वहीं तड़प तड़प कर मर गई। उस लड़के ने नीलिमा को कार के अंदर बंद कर दिया था और फिर उस लड़के ने उस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और वो लड़का वहां से हंसते हुए चला गया। One more down. In case of help, contact me. दूसरी तरफ इनाया अभी भी छटपटा रही थी। उसके हाथ पैर से अब खून निकलने लगा था। खिसकते खिसकते उसकी कुर्सी गिर गई थी
और वो जमीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन अभी उसके दिमाग में सिर्फ नीलिमा का भाई था। तभी इनाया की नजर बॉम्ब में लगे टाइमर पर गई तो उसकी सांस जहां थी वहीं अटक गई। इनाया ने थूक गटकते हुए अपने आप से कहा, सिर्फ 2 मिनट, मैं 2 मिनट में अपने आप को कैसे बचाऊं? क्या इनाया अपनी जान बचा पाएगी? इनाया का किडनैप किसने करवाया होगा? क्या नीलिमा के मर्डरर ने ही इनाया का भी किडनैप कराया है? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए